अब यहाँ पे जो होम लोन की स्कीमें चल रही है, तो सबसे पहली जो इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार होम लोन। अब इस स्कीम में कोई भी इंडिविजुअल है जिसका यहाँ पे अकाउंट है या नहीं है, तो वो लोग लोन ले सकते हैं। अगर आपको किसी को प्लॉट वगैरह परचेज करना है, उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है, रिपेयर रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, आपको कोई फ्लैट वगैरह परचेज करना है, तो उसके लिए आप जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इसमें देखिए आपको परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए 3 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन मिल जाता है, और मेट्रो सिटीज में जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है। रिपेयर रेनोवेशन एक्सटेंशन के लिए 50 लाख तक का लोन मिलता है, और प्लॉट परचेज के लिए 3 करोड़ तक का लोन मिलता है। प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है। बैंक ऑफ इंडिया में मैक्सिमम 30 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार डायमंड होम लोन। अब ये जो इसकी आती है स्टार होम लोन, इसी का जो आगे वाला वर्जन है वो स्टार डायमंड होम लोन है। अब इस स्कीम में तो आपको देखिए मैक्सिमम 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। अगर किसी को 7.5 करोड़ के ऊपर का लोन अमाउंट लेना तो वो इस स्कीम से ले सकता है। दोनों स्कीमों में यही अंतर है, इसमें आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, और इसमें अगर आपको 5 करोड़ के ऊपर का 7.5 से ऊपर का लोन चाहिए तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। अब इस स्कीम से वही लोग लोन ले सकते हैं अब जिनकी भी एनुअल इनकम 1 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी लास्ट 3 सालों की, वो लोग जो है इस स्कीम से होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, और प्लस 7.5 करोड़ के ऊपर का ही लोन अमाउंट आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट इसकी स्कीम आती है स्टार स्मार्ट होम लोन। अब इस स्कीम में मेनली वो लोग एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए जिनका भी यहाँ पे सैलरी अकाउंट होगा, या सेविंग अकाउंट होगा, करंट अकाउंट होगा, तो उन लोगों को मेनली जो है इस स्कीम से जो है होम लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसमें देखिए सैलरीड के लिए मिनिमम लोन अमाउंट की स्टार्टिंग हो जाती है 5 लाख से, और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए स्टार्टिंग हो जाती है 10 लाख से। मार्केट वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम आती है बैंक ऑफ इंडिया स्टार टॉप अप लोन। अब जिन लोगों ने भी इन स्कीमों से होम लोन वगैरह लिया हुआ है, जैसे स्टार स्मार्ट या स्टार डायमंड या स्टार होम लोन स्कीम से अगर लोन लिया है, तो वो लोग उनको कुछ और लोन अमाउंट की जरूरत है, कुछ पर्सनल नीड के लिए और भी जो है लोन अमाउंट लेना, तो वो यहाँ से टॉप अप लोन ले सकते हैं। अब टॉप अप लोन लेने का फायदा ये रहता है कि टॉप अप लोन में जो है पर्सनल लोन के मुकाबले आपको टॉप अप लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है। जैसे पर्सनल लोन आपको मिलता है 12-13% पर, वहीं टॉप अप लोन आपको 9-10% के अराउंड देखने को मिल जाता है। इसलिए जिन लोगों का भी होम लोन वगैरह जहां पे चल रहा हो, उस बैंक में आपको टॉप अप लोन भी जो है ऑफर किया जाता है, तो उससे भी आप अपनी पर्सनल नीड के लिए लोन अमाउंट ले सकते हो। नेक्स्ट इनकी स्कीम आती है प्रवासी होम लोन। अब जो लोग भी एनआरआई है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो लोग जो है इस स्कीम से मेनली लोन ले सकते हैं। उनको भी सेम प्रॉपर्टी वाले को 90% तक लोन मिल जाता है 30 सालों के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन की स्कीमें रही। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एलिजिबल होगा। कोई भी सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एलिजिबल होगा। नॉन इंडिविजुअल में आपके आते हैं ग्रुप, एसोसिएट ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कॉर्पोरेट्स वगैरह भी एलिजिबल होंगे। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन देखें तो यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो एक आईडी प्रूफ लगता है, एक एड्रेस प्रूफ लगता है, एक इसके अलावा इनकम प्रूफ के तौर पे जो सैलरीड होंगे उनको 6 मंथ का सैलरी स्लिप और 1 साल का आईटीआर या फॉर्म 16 आपको देना पड़ता है। वही जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनको 3 साल का आईटीआर वगैरह देना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, बैलेंस शीट देना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट जो है देना पड़ता है। अब ये जो इंडिविजुअल के लिए रहा, अब नॉन इंडिविजुअल में जो आते हैं, जैसे कोई कंपनी वगैरह चलाते हैं तो केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पार्टनर या डायरेक्टर के, कंपनी या फर्म का पैन कार्ड वगैरह देना पड़ता है, पार्टनरशिप डीड वगैरह देना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट 12 मंथ का हो गया, फर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल 3 सालों की, ये देने पड़ते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन लेने के लिए।